हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एक नेक्स्ट टॉपिक संधि को लेकर आ रहा हूं। पिछले मैं 2 वीडियो नहीं डाल पाया हूं, किसी कारणवश तबीयत के इशू से मैं नहीं डाल पाया था पिछले 2 वीडियो। तो आज मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का अगला टॉपिक संधि को आज मैं बताऊँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। तो मैंने तद्भव तत्सम बता दिया है, अनेकार्थी शब्द बता दिया है और समास इस सब को मैंने बता दिया है। इसके अलावा पर्यायवाची विलोम शब्द भी बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर को जो है यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है? जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है? संधि। यानी जब दो वर्ण मिलते हैं तो इससे विकार का मतलब एक नया शब्द बनता है। जैसे कि दो वर्ण यहाँ पर मिले, नदी और ईस, दीर्घ ईस और नदी में क्या है? सब दीर्घी। तो दीर्घी मिलकर क्या बना? एक दीर्घ से जुड़ा हुआ शब्द यानी नदीस बना। ये क्या है? द में दीर्घ है। नमः जोरकार, नमः जोरकार कैसे नमस्कार हुआ है यह हम आपको विसर्ग संधि में देखेंगे। तो क्योंकि नमस्कार का तालाबे सा हो जाता है, सॉरी दंती सा हो जाता है, कैसे होता है ये सभी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे जब हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। आज मैं सिर्फ स्वर संधि के 5 भेद को बताऊंगा। तो चलिए इसको देखते हैं। स्वर संधि ये कैसे नमः जोरकार जो है यह मूर्धन्य स में बदल जाता है, अर्ध स यानी स हलंत में कैसे बदल जाता है यह हम आपको विसर्ग संधि में देखेंगे। आज हम सिर्फ स्वर संधि के भेद को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा दिया हुआ है दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का जो भेद होता है वो 5 गो होता है। वो कौन कौन से होता है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो एक एक करके इन 5 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका ट्रिक है स्वर संधि। गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है? तो इसका पहचान यह होता है, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। या तो आप लोग याद कर भी सकते हो, या तो मैं कोई शब्द अगर इससे जुड़ा हुआ होता है तो हम उसकी पहचान यह करते हैं कि वो क्या है? गुण स्वर संधि। लेकिन चलिए इसको देख ही लगते हैं। इसमें होता क्या है कि आ या आ के बाद कोई भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ये सभी शब्द आता है तो यह सभी शब्द का परिवर्तन रूप ए, ओ और अर हो जाता है। ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे देखिए, हमको यही 3 शब्द को याद रखेंगे किसमें? गुण स्वर संधि में। और इससे जुड़ा हुआ जो भी शब्द रिलेट करता है तो हम यह समझेंगे कि वह गुण स्वर संधि। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया नरेंद्र। नरेंद्र में क्या आया है? ये आया है। विरोचित, विरोचित में क्या आया है? तो ओ आया है। ये आप देखिए। देवर्षि में क्या आया है? तो आर आया है। यानी कहने का मतलब है ए, ओ और आर, ये 3 शब्द आपको जिसमें दिखे तो आपको आंख मूंद कर लगाना है कि वह हमारा संधि जो है वह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। महर्षि में देखिए आप, ये भी क्या आ रहा है? इसमें भी अर आ रहा है। नरेंद्र में ए है, विरोचित में ओ है, देवर्षि में अर है। यानी ऐसे शब्द अगर आपका एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम में आएगा तो आप यह समझोगे कि यह हमारा शब्द जो है वह गुण स्वर संधि है। इसका ट्रिक क्या है? ए, ओ और अर आना चाहिए, उससे बना हुआ शब्द आए तो आप यह समझोगे कि यह शब्द जो हमारा गुण स्वर संधि है। तो क्लियर हो गया। चलिए, हम इसका मैं प्रैक्टिस कल कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसका सिर्फ आज आपको डिफाइन और थोड़ा बहुत आपको समझाने का आज कोशिश करूंगा। बहुत सारा चीज जो है एग्जाम्पल से समझ में आता है। देखिए गुण, अब हमारा है नेक्स्ट वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की पहचान ये होती है कि इसमें अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ और अ आता है तो यह इसका परिवर्तित रूप हो जाता है, ऐ और अ हो जाता है। यानी हम यह कहने का मतलब है कि अगर ए या ऐ, ए या अ, ए हो गया और अ हो गया, यह हम जिस शब्द में देखेंगे तो हम यह कहेंगे कि वह जो है हमारा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ये रहा इसका ट्रिक। ये शब्द आपको जहां भी दिख गया, जैसे कि एक में आप लोग देखोगे तो इसमें क्या आएगा? एक के दो गो मात्रा आया है, यानी 2 एक लय है। लोकेश में भी 2 एक लय है, मतक्य में भी 2 एक लय है,
ये आपको बताऊंगा कि इसमें दो एक लय हुआ है, तो कभी कभी आप कंफ्यूज में आ जाओगे। एक ऐसा संधि भी होता है जिसमें अधूरा चिन्ह होता है, तो आप लोग ये और ये में अंतर कैसे कर पाओगे वो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। तो देखिए, फिलहाल आपको यह रिलेट करके चलना है या यह देख के चलना है कि हमारा जो शब्द बना हुआ है अ और औ, यह दो शब्द किस पर हम देखेंगे तो हम पहचान करेंगे कि हमारा संधि वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि मतैक्य में ए की मात्रा आ रहा है, औ में क्या आ रहा है सदैव, सदैव में भी आप देख सकते हो, इसमें भी क्या है औ की मात्रा है, और वधाव में भी देखिए वही है ए की मात्रा, डबल है ए एक लय। इसमें भी क्या है महेश्वर्य हो गया, रमेश्वर्य हो गया। तो ये सभी क्या है, इसमें क्या आ रहा है ए और औ की मात्रा आ रही है। जैसे कि मैं एक और लिखूं इससे जुड़ा हुआ शब्द को, तो देखिए तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका सारा एग्जाम्पल ए से जुड़ा हुआ था, क्योंकि सभी पर देख सकते हो आपकी दो एक लय की मात्रा है। लेकिन देखिए महौजस्वी, इसमें क्या आ रहा है आपको, ये आपको देखोगे तो ये पता चलेगा इसमें औ की मात्रा है। महौजस्वी, महौस्ती, महौसदी, यानी ऐसे शब्द से आप रिलेट कर पाओगे कि यह हमारा जो एग्जाम्पल है वह वृद्धि स्वर संधि का ही है। तो आप लोग एग्जाम में मिस्टेक मत करना, यानी ये दोनों शब्द बस आपको याद रखना है। डिफिनीशन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने पहले बताया गुण स्वर संधि में ए ओ और उसी प्रकार से इसमें ए और ओ आना चाहिए। हाँ, यही वो संधि है जिसमें अधूरा शब्द आता है तो हम यह समझते हैं कि वह यंग स्वर संधि है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें इसकी आपको डिफिनीशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है इसमें कि इसकी पहचान होती है कि इसमें कोई ना कोई अधूरा शब्द आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था मतैक्य हो गया, लेकिन इसमें पहले एक की मात्रा थी, डबल एकलाय की मात्रा थी। लेकिन इसका भी यही होता है, एक तरह का क्या था, ये अपवाद था। तो चलिए यंग स्वर संधि का भी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वह अधूरा शब्द जो है या व और रा से बना हुआ होगा। यह अधूरा शब्द जो है आपको या व और रा, यही ज्यादातर एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा कि जो अधूरा शब्द बनता है वह अधूरा शब्द या व और रा से मिलकर ही बनता है। तो जैसे देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ तो आपको पता चलेगा कि देखिए उसके साथ ये आधा शब्द जुड़ा हुआ है। इसमें प्रत्येक में आप देखोगे तो आपको ये या फिर रिलेट कर पाओगे कि ये देखिए यह जो है यहाँ पर तो यह है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आधा शब्द, यानी आधा शब्द के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ रहता है तो आप यह सोचोगे कि वो क्या है, हमारा यंग स्वर संधि का उदाहरण है। मैंने अभी बताया था मतैक्य, जो मैंने कहा था ना कि कभी कभी कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते होगे कि आधा क है तो यह हम इसको यंग स्वर संधि क्यों नहीं कह सकते। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्या शब्द आया है, यह व और र से तो जुड़ा हुआ है नहीं है, सॉरी यहाँ पर यह तो है लेकिन आप इसको एक्सेप्शन मान के चल सकते हो। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि इसमें एक ए की मात्रा है, दो लय है, इसमें क्या है सिंगल ए है, यानी इसमें एक लय की मात्रा है तो इसमें मतैक्य में क्या है दो लय की मात्रा है, यानी दो लय से मिलकर यह मतैक्य बना हुआ है। तो आप लोग इसको मिस्टेक नहीं करोगे, आप लोग एक लय और दो लय की पहचान करोगे। क्योंकि अगर आपने आधा शब्द को देखकर आप पहचान करोगे तो इसमें यह जुड़ा हुआ है तो आप इसको गलत कर पाओगे। इसीलिए आपको यह देखना है कि यह जो शब्द जुड़ा हुआ है उसमें एक लय है कि दो लय है। तो यह आपको याद हो गया होगा होप। तो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने अभी बताया कि यह शब्द जुड़ा हुआ होगा तो जो आधा शब्द के साथ ये तीनों शब्द जुड़े होंगे। जैसे कि मैंने प्रत्येक का एग्जाम्पल लिया, उसी प्रकार स्वागत का एग्जाम्पल लूंगा। तो स्वागत में आप लोग देखोगे कि सु जोड़ आगत से बना यह शब्द स्वागत, इसमें जो वह आया हुआ है, ये देखिए वह आया है ना, तो ये क्या है आधा शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द हमको ये तीनों दिख रहा है उसके साथ जो है आधा वाला आधा स यानी स हलंत या कुछ भी आधा शब्द जुड़ा हुआ होगा या आधा वर्ण जुड़ा हुआ होगा। तो आपको यह समझना है कि वह हमारा कौन सा संधि होगा, यंग स्वर संधि होगा। तो चलिए अयादी स्वर संधि को देखते हैं। इसकी पहचान यह है
कि इसमें मोस्ट ऑफ द शब्द यानी ज़्यादातर शब्द जो है ना यहाँ पर अए, आए, औ और आओ से बना हुआ होता है। अए, आए, औ और आओ, यानी आए से भी कभी कभी बना होता है, औ आओ से भी बना होता है। तो आप लोग ये तो नॉर्मल से आप लोग पहचान जाओगे कि ये जो शब्द बना हुआ होता है अए, आए, औ और आओ से ही बना हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पवन को हम लेकर चलते हैं तो पवन में आप लोग देखोगे कि इसमें औ आ रहा है। पावक में आप लोग देखोगे कि वक आ रहा है, अक आ रहा है इसमें, पावक। ये देखिए आप नयन, ये इसमें क्या न या आ रहा है ना, या इसमें छुपा हुआ क्या है, या में अ और न, यहाँ पर है ना नयन में न जो अ होता है ना, तो इस पर क्या है, यह भी आ रहा है, यानी क्या है, यह पवन भी सही है। नायक में आप लोग देखे हुए आ प्लस या, आए, मैंने बोला था ना अभी, आए, आए, औ, आओ, ये सभी शब्द जुड़ा होगा तो आप लोग क्या समझोगे कि हमारा जो स्वर मतलब जो संधि है वो आयादी स्वर को कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो देखिए पवन को देखेंगे, यानी पवन को होता है पोजोर अन, मैंने इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा, पोजोर अन होगा। तो आप लोग ये चीज को समझ गए होंगे कि आए, आए, औ और आओ जिस शब्द में लगा होगा, वैसे आपको एग्जाम्पल ही देख के आपको पता चल जाएगा आपको कि पावक हो गया, नायक हो गया, नयन हो गया, पवन हो गया। जब आप लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करो तो देखो कि ये शब्द में क आएगा, क, न, यही मोस्ट ऑफ द शब्द में आपको यही देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने ये भी चीज बता दिया कि आप लोग उसको तोड़ लोगे तभी पता चल जाएगा कि यह शब्द क्या है, अयादी स्वर संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ संधि, ठीक है। तो चलिए दीर्घ संधि को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें हमेशा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ की मात्रा से बना होता है, यानी ये शब्द आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यह शब्द जो है आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ से बना होगा। कैसे होगा तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। धर्मार्थ, धर्मार्थ में क्या आ रहा है, आ रहा है। स्वार्थी में क्या आ रहा है, आ रहा है। देवार्चना में क्या आ रहा है, आ रहा है। वीरांगना में क्या आ रहा है, आ। मता में आ। सत्याग्रह में आ। देवांगना में सब में आ ही आ रहा है। तो आप लोग ये समझो कि हमारा शब्द जो है वह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। दीर्घ का मतलब ही तो होता है कि मोर देन वन, यानी एक से अधिक शब्दों से यह वह शब्द बना होगा। अ का दीर्घ क्या होता है, आना होगा। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर जो है यह शब्द बना हुआ है वो क्या है, आपको दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी आप लोग देखोगे विद्यालय का मैंने एग्जाम्पल लिया तो क्या है, आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, विद्या जो आल है, इसमें भी आ छिपा हुआ है तभी ये शब्द बना हुआ है। तो आप लोग ये सब देखोगे कि इसमें जो है दीर्घ की मात्रा होगी, यानी जो है वो शब्द बना हुआ होगा ना, तो ह्रस्व दीर्घ कैसे होता है, तो वैसे ही जो है इसमें एक से अधिक, यानी इसका दीर्घ रूप से बना होगा। अ का दीर्घ क्या होता है, आ होता है। हर्ष ई का दीर्घ क्या होता है, दीर्घ ई होता है ना। ह्रस्व उ का दीर्घ क्या होता है, दीर्घ उ होता है। जैसे लघुत्स्व आ रहा है ना, तो वैसे ही ये सभी क्या है, दीर्घ बन रहा है। यानी दीर्घ उ की मात्रा आप जहां भी देख लोगे ये तीनों शब्द से बना हुआ शब्द, आप ये समझो कि यह जो है हमारा शब्द जो है वो दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे कि एक आप लोग देखोगे नदी जोर इस, नदीस, इसमें क्या आ रहा है, दीर्घ की मात्रा आ रही है। तो आप लोग यह समझोगे, और मैंने उ का बता ही दिया, लघुत्स्व हो गया, वधुत्स्व हो गया, यानी वधुत्स्व। तो ये सभी क्या है, दीर्घ संधि की उदाहरण है। मैंने आज आपको जितना समझाने की कोशिश किया कि आप लोग ये संधि का पहचान कैसे कर लोगे, विशेष मैं आपको कल बताऊंगा कि मैं इसका जब प्रैक्टिस लेकर आऊंगा स्वर संधि का, तो उसमें आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GSN मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पार्ट नंबर 11 था, संधि, स्वर संधि का, जिसमें भेद को मैंने आज डिस्कस किया।
तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।